आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उस इंटरेस्टिंग पार्ट की जो इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना उनके पास दिल है और ना ही दिमाग है। तो देखा आपने, मैं किन की बात कर रही थी? जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रही थी जिन्होंने अपनी बयानबाजियों से इस चुनाव को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। जी हाँ, बिहार चुनाव का मैदान अब सिर्फ पार्टियों का नहीं रहा बल्कि भोजपुरी स्टार्स का भी हो गया है, जहां खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे नाम जुबानी जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सितारे जो कभी सिल्वर स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गाना गाया करते थे, आज एनडीए और महागठबंधन के झंडों तले बढ़ चुके हैं और उनकी बयानबाजी ने सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीट प्रचार तक का माहौल हाई वोल्टेज बना दिया है। आइए इस पूरे ड्रामे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल। बात शुरू करते हैं खेसारी लाल यादव से, जो छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और महागठबंधन के चेहरे बन चुके हैं। खेसारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत जो तीखे हमलों से कर चुके हैं। एक चुनावी रैली में उन्होंने एनडीए के स्टार प्रचारकों पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी पर सीधा निशाना साधा और कहा, मैं इन्हें 4 दिनों के अंदर पागल करवा सकता हूं। जी हाँ, उनका इशारा था उन बयानों की ओर जो उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघते हुए दिए थे। खेसारी ने साफ कहा कि वे धर्म विरोधी नहीं है, जय श्री राम का जाप वे भी करते हैं, लेकिन क्या धार्मिक नारों से बेरोजगारी और अशिक्षा का समाधान हो जाएगा? उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म जरूरी है, लेकिन उसके साथ कर्म और शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। एनडीए वाले मुद्दों से भटककर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि बिहार के युवाओं को फैक्ट्रियां चाहिए, नौकरियां चाहिए। इतना ही नहीं, खेसारी ने एक चैलेंज भी फेंका, अगर एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादा करे कि बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। हम ही कहते नहीं कि ये भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो, लेकिन स्कूलिया के तहर फूफा बनई है। बेरोजगारी के हटाई, ओकरा खातिर हमनी के अमेरिका के ट्रम्प के वोट दे। मुझे टारगेट मत करो, बिहार के युवाओं की बेरोजगारी को टारगेट करो। ये बयान सुनकर सभा में तालियां गूंजी, लेकिन विपक्ष ने इसे महज ड्रामा करार दिया। अब आते हैं इस जंग के दूसरे पहलू पर, पवन सिंह पर। पावर स्टार पवन सिंह जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने खेसारी के बयानों का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी ने पवन की शादीशुदा जिंदगी पर चुटकी ली थी, कहते हुए कि मैं घर पर पत्नी चंदा को बहुत प्यार देता हूं, लेकिन बाहर निकलते ही उसका भाई बन जाता हूं, क्योंकि बहन की सुरक्षा हमारा फर्ज है। ये बयान वायरल होते ही खेसारी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन पवन सिंह ने इसे मौके में बदल दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि खेसारी ने अपनी बीवी को बहन बना लिया है, कब बहन को बीवी बना ली इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनकी बात और गधे की लात में कोई फर्क नहीं है। ये टिप्पणी सुनकर हंसी के ठहाके लगी, लेकिन ये निजी हमला भी था जो भोजपुरी स्टार्स के बीच की दोस्ती को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया। पवन ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए को जनता का बेशुमार प्यार मिल रहा है और जीत पक्की है। जनता का सपोर्ट देखकर दिल गदगद हो जाता है। पवन अब खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कभी उन्हें नचनिया कहकर चिढ़ाते हैं तो कभी उनकी जुबान पर सवाल उठाते हैं। ये तनातनी देखकर लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी ये रिश्ते
पटरी पर लौट पाएंगे या नहीं। इस बीच दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम भी इस विवाद की सुर्खियों में छाया हुआ है। भाजपा सांसद और भोजपुरी के दिग्गज निरहुआ ने खेसारी पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि अश्लील गानों का उस्ताद खेसारी उनके साथ घूम रहा है। वे रोज बयान पलटते हैं, कभी कहते हैं कि अश्लील गाने रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन से सीखे हैं, तो कभी इनकार कर देते हैं। निरहुआ ने खेसारी के चैलेंज का जवाब देते हुए कहा कि वे भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब छपरा को धोखा देकर भागने की फिराक में है, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। निरहुआ ने राम मंदिर विवाद को भी छुआ, कहते हुए अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन धर्म की बात भी कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ से हार गया, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। खेसारी भी छपरा ना छोड़े, ये बयान भाजपा की लाइन पर थे, जो हिंदुत्व और विकास को जोड़कर पेश कर रहे हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन भी इस जंग से अछूते रहे हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पटना में एनडीए की रैली में महागठबंधन पर हमला बोला, कहते हुए कहा कि लालटेन और हाथी वाली पार्टियां बिहार के संसाधनों का फायदा उठाती रही, जनता को हक से वंचित रखा। आज मोदी जी के नेतृत्व में हर जाति को आरक्षण मिल रहा है। बिहार की जनता जंगल राज भूल चुकी है, अब भविष्य बचाना चाहती है। वहीं रवि किशन ने खेसारी के बयानों को अहंकारी करार दिया और कहा कि इंडस्ट्री में जो सम्मान दिया उसके बदले ये दुश्मनी ठीक नहीं। खेसारी लाल ने जवाब में कहा कि उनके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, पार्टी का बंधन नहीं। उन्होंने निरहुआ, पवन और मनोज का प्रचार किया है, लेकिन चुनाव के बाद भी वे बड़े भाई ही रहेंगे। मेरी जुबान से कुछ गलत निकला हो तो माफ करें, लेकिन आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। ये सब देखकर साफ है कि बिहार चुनाव 2025 सिर्फ वोटों की जंग नहीं, बल्कि स्टार्स की इमेज, रिश्ते और मुद्दों की भी टक्कर है। एक तरफ खेसारी रोजगार, शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के स्टार प्रचारक हिंदुत्व और विकास का मंत्र दोहरा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयानबाजी जनता के असल दर्द को छू पाएगी या ये सिर्फ चुनावी तमाशा साबित होगी? देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।